नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। साल 2024 की शुरुआत सबसे बड़े सियासी संग्राम से हुई और ये साल जाते जाते भी सियासी घमासान का गवाह बन रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक जबरदस्त सियासी तपिश है। आज उसका ट्रेलर नजर आया। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी अभियान का शंखनाद किया। जम्मू कश्मीर के डोडा से परिवारवादी पार्टियों पर तीखे हमले बोले। नौजवान बनाम खानदान का नारा देकर विरोधियों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पीएम के निशाने पर तीन पार्टियां रही, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही पीडीपी। पीएम ने कहा ये पार्टियां अपने परिवार को आगे बढ़ाकर मौज काटती रहीं और जम्मू कश्मीर का युवा आतंक में पिसता रहा। उधर विपक्ष ने भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोधी नेताओं ने पीएम से पूछा कि जब परिवारवादी पार्टियों से समर्थन लेते हैं तब नैतिकता कहां चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर परिवारवाद की जड़ें इतनी मजबूत क्यों हैं? क्या सभी दल परिवारवाद के मामले में बगले झांकने लगते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगते हैं? हकीकत तो यह है कि सभी दलों पर किसी ना किसी तरीके से परिवारवाद का लांछन लगता रहा। कोई भी इससे अछूता नहीं है। हाँ, वक्त वक्त पर हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका सियासी इस्तेमाल जरूर करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, शुरू से इस समस्या के खिलाफ आवाज उठाते रहे, लेकिन क्या बतौर सरकार कभी कोई ऐसा सख्त कदम उठाया जो वाकई परिवारवाद पर कड़ा प्रहार साबित हुआ हो? आज इसी पर करने वाले हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को परिवारवाद के खिलाफ कौन सा नारा दिया और कैसे इसे लेकर शुरू हुआ सियासी संग्राम। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव तीन खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। क्या किया? एनसीपी हो, कांग्रेस हो, मुफ्ती हो, ये अपने कार्यकाल में इन्होंने केवल अलगाववादी पैदा किया, आतंकी पैदा किया, पत्थरबाज पैदा किया, इसके सिवा तो कुछ नहीं किया। इसलिए देश को दिखा दिए कि 370 हटने के बाद मोदी जी ने अमन, चैन, शांति और विकास कश्मीर में लाने का काम किया। बीजेपी में क्या है, उनको अपना नहीं दिखता, अपना परिवारवाद नहीं दिखता। परिवार, अब मान लो मेरा परिवार है, मेरे को तो अपने परिवार का गर्व है। मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमने सेवा करी, सेवा कराया। लोग जो है, जो लोग एक्सेप्ट करते हैं वही होता है। परिवार में तो किस किस के क्या क्या रहता है, लेकिन लोग जिसको मानते हैं वो मान्यता। आइए सबसे पहले दहाड़ में सवालों का जिक्र कर देती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। सबसे पहला सवाल यही कि परिवारवाद को खत्म करना कितनी बड़ी चुनौती है? खानदान वर्सेस नौजवान का नारा कितना कारगर साबित होगा? क्या जन प्रतिनिधित्व कानून में सुधार की जरूरत है? क्या परिवार के मोह में नैतिकता भूल जाते हैं नेता? और क्या सिर्फ विपक्षी पार्टियों में ही परिवारवाद है